नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं गुरवंत सिंह पन्नू को लेकर के। अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि गुरवंत सिंह पन्नू पे जानलेवा हमला भारत ने करवाया। इस तरीके की चीजें मार्केट में भी चल रही हैं कि ऐसे किया गया, फिर वैसे किया गया, फिर इस तरीके से किया गया। लेकिन एक कहानी मैं बताता हूं कि अमेरिका ने जो कहानी बुनी है, उस कहानी के जब टाइमिंग का और टाइमिंग फ्रेम को आप सेट करेंगे तो अमेरिका खुद अपनी कहानी में फंस जाएगा। जवाब दोनों तरफ से आ रहा है, उधर से भी प्रवक्ता बोल रहे हैं, इधर से भी प्रवक्ता बोल रहे हैं। सरकार, उधर की सरकार के किसी गंभीर व्यक्ति से या इधर की सरकार के किसी गंभीर व्यक्ति से अब तक कुछ कहा सुना नहीं गया है। लेकिन दोनों तरफ के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो इसको माना जा रहा है कि सरकार ही बोल रही है। पहले आरोपों पे बात करते हैं। एक CC1 नाम का कोई व्यक्ति है। ऐसा कहा गया कि वो पूर्व में सीआरपीएफ का कोई कर्मचारी रहा है या सीआरपीएफ का कोई जवान रहा है। उसने अपना नाम CC1 बताया और भारत का एक नागरिक जो अमेरिका में रहता है, जिसका नाम निखिल गुप्ता है, जिसकी उम्र 52 साल है, उससे संपर्क करता है और कहता है ये गुरवंत सिंह पन्नू को मारना है। वो तैयार हो जाता है। फिर डील होती है $1 लाख में, मानी यानी कि लगभग 83 लाख रुपए में। मतलब गुरवंत सिंह पन्नू जो रोज भौंकता रहता है, भारत में जो टेररिस्ट है, एक आतंकी है, खालिस्तानी आतंकी है, उसकी टोटल कीमत जो लगती है वो मात्र 83 लाख रुपए लगती है। इसको भारत के संदर्भ में मत सोचिएगा, इसको अमेरिका के संदर्भ में सोचिएगा कि 83 लाख मात्र, अगर अमेरिका के संदर्भ में इसको सोचा जाए तो कीमत लगती है। निखिल गुप्ता पे ये आरोप है कि निखिल गुप्ता एक एजेंट हायर करते हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करते हैं। उसको सारी चीजें बताते हैं कि इसको इसको मारना है, ऐसे ऐसे। यह भी आरोप है निखिल गुप्ता के ऊपर कि निखिल गुप्ता ये भी बताते हैं कि निज्जर भी हमारे निशाने पे है। समझिएगा इस बात को। और ये सब कुछ हो रहा है मई 2023 में। जिस जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करते हैं निखिल गुप्ता, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को बताया जा रहा है कि वो FBI का अंडर कवर एजेंट था। वो अंडर कवर एजेंट अपनी सरकार को ये बात बता देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पूरी घटना मई में होती है। एजेंट्स के बीच में बात, CC1 से बात। CC1 कौन है अभी तक पता नहीं, सब कयास लगा रहे हैं। CC1 और निखिल गुप्ता की बात मई में होती है और उसी समय एजेंट की भी बात मई में होती है। और निज्जर भी टारगेट पे है, यह भी कहा जाता है। और फाइव आइज में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये देश हैं जो आपस में खुफिया जानकारियों को साझा करते हैं। अब समझिएगा इसको। और ठीक 18 जून को कनाडा के सरे में निज्जर मारा जाता है। तो एक बात बताओ, जब तुमको मई में पता था कि निज्जर टारगेट पे है, तुम्हारे खुफिया एजेंट को मई में पता था कि एक कनाडा का नागरिक टारगेट पे है, उसको मारा जाएगा, तो तुम लोग क्या धनिया काट रहे थे भाई? हैं? इंटेलिजेंस एजेंसी, FBI है, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी बातें हैं, तो धनिया तो छिल नहीं रहे होगे। लेकिन एक और मजे की बात है, 20 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे होते हैं। और अमेरिका के दौरे पे क्या क्या कुछ होता है आप वो सब कुछ देखे ही हैं। लेकिन जो एजेंट है वो बता देता है, इसलिए गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या नहीं होती है। और ये सब चीजें चल कहां रही हैं? अमेरिका की एक कोर्ट में चल रहा है, ये सब लिखित दस्तावेज के रूप में आया है। अच्छा, अब निखिल को ये पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? कि जिसको मैंने हायर किया है वो FBI का आदमी है। मतलब क्या गजब फिल्मी कहानी है। कैसे निखिल को पता चलता है भाई? निखिल कौन है? निखिल तो एक सामान्य व्यक्ति है, कुछ कारोबार वारोबार करता है, गुजरात का रहने वाला ऐसा दावा है, और अमेरिका में रहता है। निखिल को पता चल जाता है तो निखिल क्या करता है, वहां से अमेरिका से निकल करके चेक रिपब्लिक चला जाता है। ठीक है, समझिएगा।
मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी एकदम बेकार है। इसका मतलब यही है कि मई से पता है उधर निज्जर की 18 तारीख को हत्या भी हो जा रही है, सब कुछ हो जा रहा है, 20 तारीख को मोदी जी का दौरा है, और 23-24 तारीख में या 25 तारीख में, जो डॉक्यूमेंट में दावा है, एग्जैक्ट डेट अभी मुझे थोड़ा सा भूल गया है, लेकिन ये यही है। मतलब 18 तारीख के बाद, मोदी जी के दौरे के बाद, निखिल गुप्ता चला जाता है चेक रिपब्लिक। अब कहानी नंबर 2 सुनिए। चेक रिपब्लिक के साथ अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि है। अमेरिकी सरकार चेक रिपब्लिक की सरकार से रिक्वेस्ट करती है, ये निखिल गुप्ता हमारे यहां का अपराधी है, इसको हमें वापस दे दिया जाए। तो उसका प्रत्यर्पण होता है। निखिल गुप्ता के पास अगर भारतीय पासपोर्ट होल्ड है, समझिएगा ये टेक्निकल विषय है, ये कहानी नहीं है सिर्फ कि अमेरिका कहानी बुनेगा और भारत एकदम तुरंत बिछा चला जाएगा। और ये बताऊंगा कि दोनों तरफ से जवाबों के बारे में क्या कहा गया है। निखिल गुप्ता भारतीय पासपोर्ट पे भारतीय नागरिक है, चेक रिपब्लिक की यात्रा पे है, तो अमेरिका कैसे प्रत्यर्पण करके लेके चला जाएगा भाई? दादागिरी है। और चेक रिपब्लिक दे कैसे देगा? क्योंकि चेक रिपब्लिक में जब वो घुसा तो बेशक वो अमेरिका से आया, लेकिन प्रत्यर्पण का मामला है यहां पे। आप अपराधी बना करके ले जा रहे हो, तो हो सकता है कि अमेरिका से चेक रिपब्लिक डर गया हो तो ऐसे ही दे दिया हो। एक कहानी ये भी है। इस कहानी में भी दम नहीं है। इससे पता चलता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी का इंटेलिजेंस फेल्योर कितना बड़ा है, और कहानी भी ढंग की नहीं बना पाते हैं ये लोग। समझ, मतलब आप खुद ही समझिए, टाइम फ्रेम देखिए। मई में अगर पता है 18 जून को निज्जर की हत्या होती है, और तुम लोगों को सब कुछ पता होते वक्त फाइव आइज में शामिल हो। फाइव आइज का मतलब है कि ये लोग तुरंत सूचना एक दूसरे के पास तक पहुंचाते थे, फिर भी निज्जर मारा जाता है। अब ट्रूडो भाई साहब की एंट्री देखिए, और बताऊंगा इनकी हिपोक्रेसी। मोदी जी से तब भी कुछ नहीं कहा जाता है। उसके बाद G20 होता है भारत में, G20 में भी जो बाइडेन कुछ नहीं कहते। उसके बाद G20 के बाद एस जयशंकर अमेरिका जाते हैं, तब भी इस बात का खुलासा कहीं नहीं होता है। और आप मानिए कि भारत का पासपोर्ट होल्डर निखिल गुप्ता आपके कब्जे में है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय दूतावास को भी पता होगा, तो जाहिर सी बात है जो बाइडेन को भी पता होगा, और जो बाइडेन को तो G20 से पहले पता होगा, तो भारत को भी ये बात पता होगा। तो भारत और अमेरिका को जून से जब इस बात का पता है, तो अमेरिका अब क्यों इस बात का खुलासा कर रहा है, अब क्यों इस बात को कह रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, जब ट्रूडो ने आरोप लगाया निज्जर की हत्या का भारत के ऊपर, तो कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ इतनी बात निकल करके आई कि अमेरिकी एजेंसियों ने मदद किया, और ट्रूडो ने बयान दे दिया। ट्रूडो का दुनिया भर में विरोध हुआ, भारत के साथ रिश्ते बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए। डिप्लोमेट्स उसने पहले निकाला, फिर भारत ने उनके बहुत सारे डिप्लोमेट्स भारत से निकाल दिए। ये सब कुछ कहानी चली, आप लोगों को पता है। अब समझिए, जब अमेरिका ने आरोप लगाया तो ट्रूडो फिर से आया। उसने कहा कि भाई साहब देखिए, हम कहते थे ना कि सही बात है। हालांकि भारत ने उस पर सुना दिया उसको, लेकिन दूसरी कहानी समझिए। ट्रूडो जब भारत आया था G20 में, तो उसने इस पे बात क्यों नहीं की? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके देश का नागरिक है, अमेरिका का दावा है कि मेरा भी नागरिक है, कनाडा का दावा है मेरा भी नागरिक है, उसके पास, पन्नू के पास दोनों जगह की नेशनलिटी है। पन्नू के बारे में कहा जाता है कि लॉ की प्रैक्टिस करता है अमेरिका के अंदर। पन्नू क्या कहता है कि 18 तारीख को एयर इंडिया में सफर मत करना, उड़ा देंगे। वो कहता है कि कनाडा से हिंदुओं निकल जाओ, तुम्हारी ये जगह नहीं है। तो खालिस्तानियों की कौन सी जगह भाई कनाडा? उनकी भी जगह नहीं है। अगर हिंदुओं की जगह नहीं तो खैर। इस पे कनाडा का क्या जवाब है? अगर भारत के खिलाफ किसी देश का नागरिक बैठ करके कोई षड्यंत्र रचेगा, तो भारत का सामर्थ्य रहेगा तो घुस के मारेगा। इस बात को समझिएगा। इसके दो पहलू हैं, सिर्फ एक पहलू नहीं है। और मैं बताऊंगा, जो रिलेशंस की बात है ना, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। कोई भारत और अमेरिका का रिलेशन खराब नहीं होगा, कुछ 1% खराब नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि पन्नू को अब तक डर नहीं लगा है, अब डर लगेगा। अब तक तो कहानी बुनी गई है, अब डर लगेगा। अब इसका दूसरा पहलू है
क्या पन्नू अमेरिकी एजेंसियों को, अमेरिकी सरकार को इस बात का तो डर नहीं है कि भारतीय एजेंसी या भारतीय लोग या भारतीय सरकार या भारत का कोई इस तरीके का व्यक्ति पन्नू को मार सकता है, और अमेरिका के अंदर अगर पन्नू मरा तो अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, इसीलिए एडवांस में आरोप लगा दो ताकि भारत इस बात से डर जाए और पन्नू पे कुछ ना हो। तो अमेरिका एक भारत में एक टेररिस्ट को, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को अपने यहां नागरिक बना करके रखा हुआ, इससे पता चलता है कि अमेरिका आतंक को लेकर के कितना हिपोक्रेट है, एकदम दोगला दोहरा चरित्र उसका, पहली चीज। दूसरी चीज, यही सेम काम कनाडा अपने यहां करता है। भाई तुम लोग खालिस्तान मूवमेंट या भारत के खिलाफ या भारत की धमकियां, तुम्हारे देश के नागरिक है तो बंद करवा दो, अगर नहीं बंद होगा और तुमको बार बार कहने के बाद भी तुम नहीं मानोगे, तो जिसके अंदर सामर्थ्य, मैं बार बार कहता हूं कि जो मजबूत होगा वो मारेगा, और रोक नहीं पाएगी अमेरिकी एजेंसियां। ये काम लगता था लोगों को कि सीआईए और मोसाद ही सिर्फ कर सकती हैं, तो वो समय लौट गया। अब दूसरे पहलू पे बात करते हैं। एक तो ये हो गया, भारत में गारसेटी जो है राजदूत हैं, वो अरुणाचल के दौरे पे हैं, मार तारीफ वारीफ कर रहे हैं कि अरुणाचल बड़ा खूबसूरत है, वहां की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। क्यों गए अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश इसलिए गए कि चाइना उस पर दावा करता है और चाइना को काउंटर करने के लिए गए, पहली चीज। दूसरी चीज, नासा का चीफ आया हुआ है भारत, बढ़िया यहाँ पे इसरो वगैरह से बात हो रही है, सारी चीजें हो रही है। तो इतना रिलेशन अगर खराब है तो ये सब हो क्यों रहा है? भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे लोगों को सुन रहा था तो बता रहे थे रिलेशन बड़ा खराब है। कुछ नहीं खराब होना भाई साहब, पन्नू सन्नू, मतलब जिसकी औकात 83 लाख रुपए हो यार, आप समझ लीजिए इस चीज को। और जिसके इंटेलिजेंस एजेंसी जो दावा है कि वो अंडर कवर एजेंट था, जिसको मई में पता हो और जून में निज्जर मार दिया जाता है, और तब तक निखिल गुप्ता गिरफ्तार नहीं होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाते हैं अमेरिका, उसके बाद वो उसको पता चल जाता है कि वो क्रॉस एजेंट है, हो गया, और वो एफबीआई का आदमी है, फिर वो चेक रिपब्लिक चला जाता है, चेक रिपब्लिक में भारत का पासपोर्ट है और वापस तुम लेकर के प्रताड़ित कर लेते हो। कितना कहानी, मतलब गजब कहानी बुने। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज हुई उसके बाद, आरोप प्रत्यारोपों के बाद फिर देखिए क्या क्या हो रहा है। सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश में जुड़े भारतीय अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप, भारत के कदम पर क्या बोला व्हाइट हाउस? व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉन किर्बी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ने भारत के सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ आरोपों को बहुत गंभीरता से लिया है, जिस पर अमेरिका में एक सिख अलगाववादी की हत्या की असफल साजिश रचने का आरोप है। उन्होंने कहा कि हमें यह देखकर खुशी है कि भारत ने उसकी जांच के लिए अपने स्वयं के प्रयासों की घोषणा की। अरिंदम बागची जी जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक फाइल आई है, कुछ चीजें हैं, हम उसकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बैठा देते हैं, जांच होगी उसकी। अमेरिका इसी में खुश हो गया। अच्छा अच्छा, हम भारत ने कहते जांच करेंगे, कनाडा से तो कह दिया था हम कुछ नहीं करेंगे, तुम पहले सबूत तो ले आओ। अच्छा जी, भारतीय अधिकारी के खिलाफ आरोप पर अमेरिका गंभीर है। जॉन किर्बी ने कहा कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, समझिएगा, पार्टनर है, महत्वपूर्ण पार्टनर है, और हम भारत के साथ उस साझेदारी को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। रखना चाहते नहीं है, रखेंगे। साथ ही हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो भारत ने कहा कि तुम गंभीरता से ले रहे हो तो हम भी गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिकी दस्तावेज जो कोर्ट में पेश हुआ है उसके अनुसार निखिल गुप्ता को सरकारी अधिकारी द्वारा मई 2023 की साजिश में शामिल किया गया। निखिल गुप्ता ने अमेरिका के अन्य व्यक्ति से संपर्क किया गया जिसे माना जा रहा है कि अमेरिका भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या करनी थी। ये सब कहानी अपना बताए। न्याय विभाग का दस्तावेज कहता है कि रणदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल है, जिसकी जून में कनाडा में गोली मार करके हत्या कर दी गई। दस्तावेज के अनुसार निखिल गुप्ता के हत्या करने वाले व्यक्ति को बताया कि निज्जर भी उसके निशाने पर था। निखिल गुप्ता को 20 जून को चेक रिपब्लिक का दौरा किया, वहां से अमेरिका की विनती पर चेक रिपब्लिक पुलिस ने उसे सौंप दिया। समझिए क्या कहानी बनाई, मतलब जबरदस्त, मस्त, मजा आ जाएगा। मतलब इससे पोल भी खुलती है ना। भारत ने क्या कहा? अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जहां तक एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दायर मामले का संबंध है, उसे कथित तौर पर भारतीय अधिकारी से जोड़ा गया है, यह चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि ये सरकार की नीतियों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर बातचीत के दौरान अमेरिकी पक्ष ने हमारे साथ कुछ इनपुट साझा किए हैं। इस इनपुट में क्या है, अब सुनिए भारत क्या कह रहा है। इस इनपुट में अपराधियों, बंदूकधारियों, आतंकवादियों और अन्य चरमपंथियों के बीच साठगांठ की बात कही गई है। हम ऐसे इनपुट को बहुत गंभीरता से लेते हैं और यही कारण है कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति का हम गठन कर दे रहे हैं, है ना। गठन कर नहीं दे रहे, करेंगे अभी। बात आपको समझ में आई? अब कुछ एनालिस्ट लोग हैं रवीश कुमार टाइप के, कह रहे बड़ी रिश्ते में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कनाडा से तो भारत ने इस तरीके का व्यवहार कर लिया, अमेरिका से नहीं कर पाएगा भारत इस तरीके का व्यवहार। भाई साहब, पब्लिक डोमेन में कहानी आ जाई है। इतनी भारत की खुफिया एजेंसी और भारत का दूतावास और भारत की चीजें कमजोर नहीं है कि अगर इस तरीके की बात है तो भारत को पहले से पता नहीं, क्योंकि निखिल भारतीय पासपोर्ट पे है ना अमेरिका में। अब एक कहानी और प्लॉट की गई कि निखिल ये काम करना क्यों चाहता था। निखिल इसलिए काम करना चाहता था कि उससे कहा गया कि गुजरात में तुम्हारे ऊपर एक केस चल रहा है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब बताइए, मतलब कहानी भी गजब बुनी है इन लोगों ने। तो आप ट्रस्ट करिए, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। ये सब होगा, जांच वांच होगी, अपना इधर उधर दाएं बाएं हो जाएगा। यह सिर्फ उस बात के लिए कि कनाडा जो नाराज था अमेरिका से कि तुमने कुछ नहीं किया यार, इतना कुछ होने के बाद, उसका एक काउंटर है एक। क्योंकि दबाव की पॉलिटिक्स अलग तरीके से काम करती है और जियो पॉलिटिक्स उस भेस में और भी अलग तरीके से काम करती है। दूसरी बात मैं बता दूं, ये इतना गंभीर होता ना तो G20 में उठता। अगर उठा तो मामला बाहर क्यों नहीं आया। मतलब मुस्कुरा मुस्कुरा सब फोटो खिंचवा रहे थे जो बाइडेन, और इनको ट्रूडो को अकेले छोड़ दिया था। जहाज 2 दिन तक खराब था, ये यहां से गए कनाडा, जब तो कनाडा में जाकर के बात बोले। तो ये भी हो सकता है कि जो बाइडेन ने कहा था देखो भारत के खिलाफ कुछ बोलना मत, बहुत सही रिश्ता चल रहा है, चाइना काउंटर करने के लिए भारत की बहुत जरूरत है, और रसिया के साथ चला जाएगा, पुराना मित्र है, तुम यहाँ कुछ मत बोलना, तुमको कुछ बोलना है तो जाकर के अपने देश में बोल लेना। ये तो नहीं समझौता हुआ था। जो भी हुआ था ये तो वो लोग जाने, लेकिन ये जो प्लांटेड कहानी चल रही है, इस कहानी में बहुत दम नहीं है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आग्रह रहेगा कि चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।